खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में 10,000 सरकारी मुलाजिमतों को मंजूरी दी गई है। LG JC मुर्मू की सदारत में मुनक्कदा एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में यह अहम फैसला किया गया है। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने मीटिंग में किए गए फैसलों से मीडिया को वाकिफ कराया। पहले दर्जे चाहरुम की असामियों पर भर्तियां की जाएंगी। तकर्री का अमल 1 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। सिर्फ मार्क्स की बुनियाद पर तकर्रियां की जाएंगी और कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट समेत किसी दस्तावेज की भी जरूरत नहीं होगी। कंसल ने बताया कि पसमानदा खानदानों को तरजीह दी जाएगी। Keeping with the promise of a simple, quick and transparent recruitment process, the Administrative Council, which met under the chairmanship of the Lieutenant Governor Shri GC Murmu, approved a simple and efficient procedure for filling up of Class 4th vacancies. The accelerated recruitment committee set up by the government has already identified 7,052 Class 4th vacant posts in various departments of the government. The Administrative Council decided that these posts shall all be filled up through a special recruitment drive. At the time of applying, no documents including domicile certificate are required to be submitted. The marks obtained in the written test, there will be a written test, and the marks obtained in the written test will have primacy in the selection criteria. There shall be no interview of any kind. An additional weightage of 5 marks will be given to marginalized sections. Additional weightage of 5 marks will be given to those candidates with no family member in government service. सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज पुलवामा में मिलिटेंटों के बड़े हमले को नाकाम बना दिया। जिला पुलवामा के आयनगुंड इलाके में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक सेंट्रो कार को पाया। इसके बाद फोर्सेस ने पूरे इलाके का घेराव किया और सेंट्रो कार की जांच के दौरान कार में IED मवाद पाया। पुलिस और फौज के बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों ने सेंट्रो कार में मौजूद IED को नाकारा बना दिया और कार को ब्लास्ट किया। IGP कश्मीर ने बताया कि 40 से 45 किलो धमाकेखज़ मवाद शामिल था। मिलिटेंट इस गाड़ी को खुदकुश हमले में इस्तेमाल में लाने वाले थे। ताहम फोर्सेस ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके काफी देर तक इलाके में तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। इब्तदाई जांच के दौरान पता चला कि सेंट्रो कार पर लगी नंबर प्लेट फर्जी थी। IGP कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आयनगुंड पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा जैसे मुमकिना हमले को नाकाम बना दिया है। IGP ने बताया कि हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के टॉप मिलिटेंटों ने 40 से 45 किलो IED एक कार में रखी थी। कुमार ने कहा कि मिलिटेंट इसे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करने की ताक में थे। IGP ने यह कहा कि फोर्सेस को पहले ही जानकारी मिली थी कि मिलिटेंट तखरीबी कार्रवाई अंजाम देने का मंसूबा रखते हैं, इसलिए इतनी बड़ी साजिश और मंसूबे को नाकाम बनाने में कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि खुदकुश हमलावर फरार होने में कामयाब हो गया, मगर उसकी तलाश जारी है। IGP के मुताबिक इस मामले की जांच NIA को सौंप दी जाएगी। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और HM मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें ID भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, CRPF और SOG पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आयगुंड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग,
तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना BT स्क्वाड गया, जब उसने देखा कि इसमें ID एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी CRP पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफ्यूज किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री CRPF को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। हम लोगों को इत्तला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया, और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है HM के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है, और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। जिला पुलवामा के आयनगुंड इलाके में आज सुबह हुए धमाके से लोगों में काफी खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया। धमाका खज मवाद से लदी सेंट्रो कार को नाकाम बनाने और इसमें जोरदार धमाका होने से आयनगुंड गांव में 3 रिहायशी मकानों को काफी नुकसान पहुंचा। धमाके की शिद्दत इस कदर थी कि काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी, जबकि इसके इर्द गिर्द रिहायशी मकानों के शीशे टूट गए और दरख्त भी गिर गए। इलाके में कायम बिजली के तरसीली निज़ाम और ट्रांसफार्मर भी धमाके की जद में आए। मुतासर अफराद इंतजामिया से नुकसान का मुआवजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। और दूसरे भाई का जो नया मकान है उसमें भी लाखों का नुकसान है। आप देख सकते हैं वहाँ भी दूसरा मकान है। मेरा तो बन रहा है, मेरा तो नुकसान नहीं हुआ। हमारी अपील ये है कि जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। हम जिला पुलवामा के आयनगुंड इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी से मुताल्लिक न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव तस्वीर मिली हैं। न्यूज़ 18 को मिली तफसीलात के मुताबिक मुताल्लिका गाड़ी पर जो नंबर दर्ज था वो इतलात के मुताबिक एक मोटरसाइकिल का नंबर है और वो नंबर कठुआ RTO दफ्तर से रजिस्टर है। बताया जाता है कि 23 जून 2008 की वो रजिस्ट्रेशन है। बताया जा रहा है कि इस मोटरसाइकिल के मालिक का नाम साहिल दर्ज है। वाज़ेह है कि मिलिटेंटों की जानिब से इस्तेमाल करदा गाड़ी का नंबर JK08B1426 था, जो फर्जी है। काबिल जिक्र बात है कि आज सुबह फोर्सेस को यह अहम कामयाबी मिली थी और भारी मकदार में धमाका खिज मवाद से भरी कार का पता लगाकर उसे नाकारा बना दिया गया था। और इसी दौरान कठुआ पुलिस ने सांबा के नौराथ गांव पहुंचकर इस मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया, जिसका नंबर सेंट्रो कार पर इस्तेमाल करदा फर्जी नंबर से मिलता है। जानकारी के मुताबिक यह मोटरसाइकिल साहिल कुमार के नाम से रजिस्टर है। साहिल कुमार BSF में सर्विस कर रहे हैं और फिलहाल श्रीनगर में उनकी पोस्टिंग है। साहिल के घर वालों का कहना है कि उनकी गाड़ी के नंबर का इस्तेमाल साहिल को फंसाने के लिए किया गया होगा। इसका नंबर जो है मिसयूज हो रहा है। सडनली 4 व्हीलर्स मिसयूज कर रहे हैं, बट वी डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस। कुछ अब पुलिस वाले सडनली वन इंसिडेंट केम, कुछ पुलिस वाले आए और वो सडनली बाइक ले गए, बट हमें नहीं पता इशू क्या हो रहा है। बट सडनली कुछ मीडिया पर्सन्स आए, फिर उन्होंने हमें बताया कि बाइक का क्या मिसयूज हो रहा है। BSF में खुद श्रीनगर में। कभी मोटरसाइकिल लेके गए? नहीं, कुछ नहीं लेके गए, कभी नहीं लेके गए। कब का मोटरसाइकिल आपके पास? ये काफ़ी टाइम से हमारे पास है। अब बाइक सीज नहीं की गई है। ये नंबर जब पुलवामा से हमें पता चला कि एक कठुआ रजिस्ट्रेशन प्लेट मिली है, तो उस रजिस्ट्रेशन प्लेट को रन किया गया। तो रन करने पर वो एक बाइक का नंबर मिला। हालांकि ये नंबर एक सेंट्रो गाड़ी पे था, पुलवामा के संदिग्ध जो ID जिसमें पाई गई थी, और बाद में उसको कंट्रोल ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय किया गया। बाइक को फिर ट्रेस करके कोई लिंकेजेस हैं या नहीं है, ये नंबर वहाँ क्यों आया, उसके लिए बाइक को थाने में लाया गया है, पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियों ने पुलवामा में मिलिटेंट हमले की साजिश को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की है। बीजेपी ने फौज, पुलिस और CRPF को इसका पूरा क्रेडिट दिया है। कांग्रेस ने भी सिक्योरिटी एजेंसियों की सराहना की। आतंकवादियों की एक चाल थी, वो पुलवामा को, कश्मीर को दहलाना चाहते थे, फिर लहूलुहान करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी साजिश को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान कश्मीर को बर्बाद करना चाहता है,
पाकिस्तान की किसी भी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और इनका टारगेट पुलिस स्टेशन और सेना के कैंप पर हमला करने का था। पाकिस्तान की इस साजिश को हमारे बहादुर जवानों ने विफल कर दिया। चिंता की बात यह है कि इतने बड़ी साजिश जो होती है, पुलवामा में ही एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और बहुत बड़े 40 से ज़्यादा जवान जो है हमारे शहीद हुए थे, इसलिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने आज जम्मू में एहतजाज किया। पुलवामा जैसे हमले की दोबारा साजिश पर पाकिस्तान के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और इस मामले की जामे जांच करने की मांग की। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख इख्तियार करने का मुतालबा किया। 50 किलो RDX गाड़ी का नंबर जम्मू का और कार के अंदर 50 किलो RDX पुलवामा कांड दोबारा दोहराने का प्रयास किया गया। मुबारकबाद है सिक्योरिटी फोर्सेस को, मुबारकबाद है पुलिस वालों को, लेकिन जांच होनी चाहिए। 50 किलो RDX श्रीनगर के अंदर प्रवेश कैसे कर दिया। पुलवामा में बड़े हमले की साजिश को नाकाम बनाने के बाद जम्मू में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। सरकारी व गैर सरकारी अहम इदारों पर चौकसी बढ़ा दी गई। खासकर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी में इजाफा किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज की इतलात के मुताबिक मिलिटेंट जम्मू के बाज़ तंसीबात को भी निशाना बना सकते हैं, लिहाजा मिलिटेंटों की साजिश को नाकाम बनाने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए गए हैं। चूंकि पुलवामा हमले के तार कठुआ से जुड़ते नजर आ रहे हैं, इसलिए लखनपुर से श्रीनगर तक शाहराह पर चौकसी बढ़ा दी गई। कुपवाड़ा जिले के इंदवाड़ा करागुंड में पुलिस और फौज ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक पंडितपुरा करागुंड में एक नाके के दौरान एक गाड़ी की तलाशी ली गई। इस दौरान दोनों अफराद से भरी मकदार में असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। गिरफ्तार अफराद की पहचान आसिफ अहमद डार साकिना लंगे तलवारी और मुजम्मिल अहमद साकिना मकाम शाहवली के तौर पर हुई है। लद्दाख में सरहद पर कशीदगी से पूरे खित्ते के लोगों में सख्त बेचैनी पाई जा रही है। न्यूज़ 18 ने करगिल और लेह के काउंसलर्स, सियासतदानों और समाजी कारकुनों से बात की। उनका कहना कि चीन को मौसर जवाब देना चाहिए और मकामी लोग किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। पेश है नूरुल इस्लाम की खास रिपोर्ट। तारीख के औराख पर अगर नजर डाली जाए तो कश्मीर और पंजाब से जो तिजारत सिल्क रोड तिब्बत काशगर से होती थी, वही इलाका और सरहद है जिस पर चीन अपना दावा जता रहा है। इस खित्ते का नाम गलवान वादी है। गुलाम रसूल गलवान नामी एक लद्दाखी ताजिर ने वादी को दरियाफ्त किया था। सन 1947 में तकसीम हिंद के बाद इस रास्ते तिजारत का सिलसिला बंद हो गया। 1965 की जंग में चीन ने यह पूरा इलाका हड़प लिया था, मगर गलवान वादी और इसके गर्दो नवाह हिंदुस्तान के कब्जे में रहे। मगर चीन के इरादे ठीक नहीं थे। वो हमेशा इस हिस्से को हड़पने की ताक में रहा और मुख्तलिफ मौक़ों पर इसने पेशकदमी की कोशिशें की। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म होने के बाद, लद्दाख के अलग से यूटी बनने के बाद चीन ने एक बार फिर अपने नापाक अज़ाइम पर अमल करना शुरू किया। लद्दाख की सरहद पर मौजूदा हालात से खित्ते के लोगों में बेचैनी की कैफियत पाई जा रही है। न्यूज़ 18 ने करगिल और लेह के काउंसलर्स, सियासतदानों और आम लोगों से बात की। इनका कहना है कि माजी में भी खित्ते के लोगों ने मुश्किल हालात का सामना किया है और अभी भी किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। देश में जब जब भी संकट आया है और जब जब भी आजमाइश की घड़ी आई है, करगिल के लोग सबसे पहले सीना तान के खड़े हुए हैं देश की हिफाजत के लिए। अगर हमारी जरूरत पड़े फर्दन फर्द हम सरहद की निगहबानी के लिए जाने को करगिल वार की तरह आज भी तैयार है, मगर आवाज तो उठाए मरकज में बैठ के कि हमें अपने देश के हित के लिए ये करना है। वहीं सियासतदानों ने आपसी इख्तिलाफात छोड़कर मुल्क के लिए मुत्तहिद होने पर जोर दिया। साथ ही हुकूमत से कहा कि वो लोगों को जमीनी हक़ाइक़ से वाकिफ कराए। This is not the India of 62. India is also emerging as one of the superpower. करगिल में क्या हुआ था? अंदर घुस आए थे तो धकेलना पड़ा ना, तभी तो बाहर निकले।
वहाँ लोकल से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, जहाँ जो लोग पोर्टर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश किया, तो फिर वो भी वही कह रहा है कि आज थोड़ा सा मसला जो है सही तरीके ठीक नहीं है करके कह रहा है। तो आज थोड़ा आर्मी का नंबर जो है फिर से ज़्यादा यहाँ से मूवमेंट वगैरह हुआ, ऐसा सुनने को मिला। अभी तक आईजीपी जो खंडारे साहब है उनसे भी बात किया है, उनसे भी मिल के बात किया कि लोगों में थोड़ा सा लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि बॉर्डर में क्या स्थिति है क्या नहीं है, थोड़ा सा लोगों को दिलासा देने की ज़रूरत है, क्या एग्जैक्ट वहाँ पे क्या चल रहा है। हमारे जो चुमूर के नीचे छब्बी एरिया जो ना, हमारे जो फैमिली का एक कल्टिवेटेड लैंड 16 कनाल 5 मरला जो ना, हमारे जो ना कल्टिवेटेड जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे सोइंग के लिए जाने नहीं दे रहा है। तो हमारे बॉर्डर के रहने वाले लोग जो ना परेशान है। सबसे पहले जो ना सबसे फेमस पश्मीना फाइबर जो ना उस बेल्ट में जो ना ग्रो होते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर ग्रेजिंग करने नहीं देगा तो लाइफ स्टॉक मर जाएगा। सरहद पर कशीदगी से खित्ते के लोगों में बेचैनी जरूर है, ताहम इनके हौसले भी काफी बुलंद हैं। लोगों ने हुकूमत और मुल्क की अफवाज पर अपना पूरा एतमाद जाहिर किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि इस मामले को सुलझा लिया जाएगा और चीन को उसकी हदें अच्छी तरह से बता दी जाएंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है, जबकि इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 27 हो गई है। आज भी कोरोना से मुतासरा एक शख्स की मौत हुई है। मुतवफ़ी का ताल्लुक खानपुरा बारामूला से था और उसे जीएमसी अस्पताल बारामूला से एसएमएचएस श्रीनगर मुंतकिल किया गया था। आज जिन अफराद के टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव आया है, इनमें 2 डॉक्टर और 7 फौजी एहलकार भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में आज भी 100 से ज्यादा अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी दौरान वादी कश्मीर के कई मकामात पर लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी दी गई। श्रीनगर शहर की सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त में इजाफा देखा गया। तहम दुकानें, स्कूल्स और दीगर तिजारती मराकज बंद रहे। नए अहकामात के मुताबिक ऑरेंज और येलो जोन्स में मजीद नरमी दी जाएगी। बारामूला में खानपुरा को सील कर दिया गया है। खानपुरा के एक शख्स की कोरोना वायरस से मौत होने पर इस इलाके को सील कर दिया गया। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। इस इलाके को सैनिटाइज किया गया और इसके आसपास के इलाकों में भी फुमिगेशन किया गया। मकामी लोगों ने कहा कि वो इंतजामिया की हिदायत पर सख्ती से अमल करेंगे। फीवर या छाती का वो दर्द महसूस होने लगा, तो तब से उन्होंने, ये घर में थे तो फिर उन्होंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला की तरफ मूव किया। तो वहाँ से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला ने कल ही इनको यहाँ से रेफ़र किया था स्टेट हॉस्पिटल श्रीनगर में। पूरा पुलिस यहाँ पर इस वक्त हर एक मोहल्ला बंद किया गया है, किसी को बाहर नहीं निकलने देते हैं। बैरून रियासत फंसे हजारों लोगों को वापस अपने घर पहुंचाया गया है, लेकिन वादी और लद्दाख में 2 माह से फंसे सूबे जम्मू के सैकड़ों आम लोगों, सरकारी मुलाजिमों और ताजिरों को इजाजतनामे के बावजूद जम्मू की तरफ सफर करना नामुमकिन हो गया है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए जवाहर टनल के आर पार सरकारी चेकपोस्ट दिन रात मुतहर्रिक हैं। आने जाने वाली गाड़ियों की जांच हो रही है। रेड जोन में शामिल जिला रामबन में इजाजतनामा लेकर आने वाली निजी मुसाफिर गाड़ियों को जवाहर टनल से आगे बढ़ने पर रोक है। जवाहर टनल से रोजाना ऐसी दर्जनों निजी मुसाफिर गाड़ियों को वापस कश्मीर भेजा जाता है या उन्हें बानिहाल क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है। बुध के रोज कश्मीर से वापस बानिहाल अस्पताल ड्यूटी आने वाले 3 डॉक्टरों को इंतजामी क्वारंटीन में लिया गया। एसएसपी रामबन हसीबुर रहमान ने फोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि वो कोविड-19 की रोकथाम और कीमती जानों को खतरे से बचाने के लिए जारी करदा प्रोटोकॉल की पैरवी कर रहे हैं। इजाजतनामा लेकर आने वाली गाड़ियों में सिर्फ अशिया जरूरिया, एम्बुलेंस और इंतहाई इमरजेंसी वाली गाड़ियों को ही जिला रामबन और सूबे जम्मू में दाखिल होने की इजाजत है। इसमें क्या है, इसमें जो लोग हमारे पास विदाउट पासेस आ रहे हैं, विदाउट पासेस में हम बहुत सारे लोगों को हमने क्वारंटीन भी किया हुआ है बनाल में, तो बहुत सारे लोगों को वापस भी रिटर्न बैक किया हुआ है। तो इसमें जो वैलिड परमिशन जो ड्यूकॉम की उसमें एक्सट्रीम इमरजेंसी वाले उनको अलाउ कर रहे हैं। जिला पुलवामा में गुज़श्ता कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद आज जिला इंतजामिया की टीमें मुतहरिक हो गई हैं। जिले में पहले ही रेड जोन वाले इलाकों में महकमे सेहत की टीमें काम पर लगी हैं। ताज़ा मुस्बत केसों में ज्यादातर पहले ही क्वारंटीन में थे। जिला इंतजामिया की हिदायत पर उनके राब्ते में आए अफराद को एहतियात के तौर पर क्वारंटीन किया गया है। जिले में 21 देहातों को रेड जोन में रखा गया है।
टीम्स है वो कंटिन्यूसली काम कर रही है इस चीज़ के लिए। जहाँ से भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनको रेड जोन डिक्लेयर किया गया है और वहाँ पे जो हमारे हेल्थ सर्विलेंस टीम्स हैं वहाँ पे इंटेंसिफाइड ये स्टरलाइजेशन हो रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। निमलाबल पांपुर में कल शाम कोरोना के 4 मुस्बत केस सामने आने के बाद कस्बे में तशवीश की लहर दौड़ गई। इंतजामिया ने इलाके में महकमे सेहत की टीमें तश्कील दी हैं। वो मुस्बत केस के राब्ते में आने वाले अफराद की छानबीन कर रहे हैं। कई अफराद को क्वारंटीन किया गया है। कुछ लोगों ने इंतजामिया पर सवाल खड़े किए कि मुस्बत अफराद को पहले ही क्वारंटीन सेंटरों से रिहा किया गया था। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों ने इलाके में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव किया। इसमें जो वायरस का बिहेवियर है तो वो भी कुछ अजीब टाइप का रहता है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि वेरिएशन क्यों आई है टेस्ट में। तो लेकिन इसके अलावा जो अगर कोई कोताही हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ त्राल में, तो उसको डीसी साहब देख रहे हैं और जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर कोई कोताही हुई है। सब जिला त्राल में मजीद मुस्बत केस सामने आने के बाद इलाके में तशवीश पाई जा रही है। इलाके में मुस्बत केसों की तादाद 10 तक पहुंच गई है। इंतजामिया ने नए केसों के राब्ते में आए मुतादिद अफराद को क्वारंटीन किया है। कुछ लोगों ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि महकमे सेहत ने क्वारंटीन मराकज़ से टेस्ट से कबल ही 6 अफराद को डिस्चार्ज किया था। उनका टेस्ट बाद में मुस्बत आया है। इस पर अवामी हल्कों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। जिला इंतजामिया पुलवामा ने BMO त्राल को अपनी ड्यूटी से गफलत शारी बरतने पर उनके खिलाफ जांच का हुक्म दिया है। म्यूनसिपल कमेटी त्राल ने रेड जोन इलाकों में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल ने बताया कि इंतजामिया ने मुस्बत अफराद को कोविड अस्पताल बटनूर मुंतकिल किया। रेड जोन की जो अपना नॉर्म्स है वो नहीं किया है, क्योंकि ये जो 7 में से 6 हैं, ये 6 तो हमारे बाहर के अभी हमारे क्वारंटाइन सेंटर में ही है, लिहाजा इनके कॉन्टैक्ट नहीं थे अपने फैमिली किसी दूसरे के साथ। और पुलिस स्टेशन मागाम में 7 पुलिस एहलकारों के टेस्ट मुस्बत आने के बाद जिला इंतजामिया बडगाम ने मागाम को रेड जोन के दायरे में रखा। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जो रेड जोन वाले इलाकों में पाबंदियां नाफिज की जाती हैं, मागाम में इसके बरक्स दिखाई दिया। उनका कहना है कि मागाम में ट्रैफिक की आमदरफ्त जारी है, दुकानें भी खुली थीं, लोगों की आवाजाही पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। इस तारीख को गवर्नमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर लागू किया था, मागाम को रेड जोन करार दिया गया था। मगर हम देख रहे हैं ये हालात ग्रीन जोन में नहीं, जो इस टाइम मागाम रेड जोन में हालात है। जोन में लवाजमत होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, होती हैं, वो कहीं पे नजर नहीं आ रही है। मार्केट भी खुला है, ट्रैफिक चल रहा है। अगर इस पेंडेमिक को जो इसके लिए एहतियात की तदाबीर है उन पर अमल नहीं किया गया तो शायद मागाम भी वैसा ही हो जाएगा जैसे चाइना में वुहान है। रिपीटेडली अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आपके इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए भी हम उन तक बात पहुंचाना चाहते हैं, रेजिडेंट्स ऑफ मागाम तक, के वो बिल्कुल घरों में बैठे, उन अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर। डोडा से राहत की खबर आई है। जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज अब सेहतयाब हो चुका है। एक लड़की का कोरोना नतीजा पॉजिटिव आया था और उसे 13 दिनों तक GMC डोडा में रखा गया था। सेहतयाब होने पर लड़की को उसके घर रवाना किया गया। DC डोडा डॉक्टर सागर और CMO डॉक्टर मुश्ताक ने सेहतयाब होने वाली लड़की को फूल पेश किया और घर रवाना किया। फिलहाल डोडा जिले में कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं है। अब तक जिले में तकरीबन 8000 नमूनों की जांच की गई और सभी नमूनों का नतीजा मनफी आया है। मजीद 500 अफराद के नतीजों का इंतजार है। ये तो मैं ठीक हो गई तो अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी, सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया। यहाँ पे टाइम पे चेकअप चल रहा था, खाना पीना सब कुछ। 13 दिन के बाद आज मैं घर जा रही हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है। जितने भी है DC साहब हैं, हमारे प्रधान साहब हैं, ये हेल्थ वाले हैं, पुलिस वाले हैं, जितने सब ने मेरी बेटे की बहुत हेल्प की, सब ने टाइम का खाना दिया, सब उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। सिम्टमलेस थे पेशेंट, बिल्कुल सिम्टम्स नहीं थे उनको। पूरे दिन जहाँ पे भी इतने बार रखा गया तो बिल्कुल सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए। शी इज़ फिट एंड फाइन, बिल्कुल फिट एंड फाइन तरीके से जो है वो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है यहाँ से। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में फंसे जम्मू कश्मीर के तलबा ने उन्हें वापस लाने की अपील की है। एक वीडियो के जरिए उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मदद की अपील की है। तालिब इल्म जो भी पाकिस्तान में ज़ेर तालीम है, हम मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं। हमने यहाँ पर इंडियन एम्बेसी में
रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करवाए और उन्होंने अभी तक हमारे उन फॉर्मों का कोई जवाब ही नहीं दिया। हम जब उनको आजकल फोन करते हैं तो पहले वो फोन रिसीव ही नहीं करते, खुदा न खास्ता अगर उन्होंने रिसीव किया भी तो वो यही कहते हैं कि मरकजी हुकूमत की तरफ से अभी कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला। तो मरकजी हुकूमत को ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में इस वक्त 200 से ज्यादा तालिब इल्म है और बाकी जो भी यहाँ पर अपने रिलेटिव्स के पास आए हैं वो भी तकरीबन 100 के करीब हैं और हमें यहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ पर इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ, 49 डिग्री यहाँ पर गर्मी है जो बिल्कुल बियर नहीं हो रहा है और जितने भी तालिब इल्म जम्मू कश्मीर की यहाँ पर ज़ेर तालीम है वो होटलों में इस वक्त क़याम पज़ीर है। तो दूसरी तरफ ये है कि हमें खाने का बंदोबस्त तो खुद करना पड़ता है और सब्जी खरीदने के लिए हमने कितने किलोमीटर का जो है वो पैदल सफर करना पड़ता है। तो मैं मरकजी हुकूमत से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने 25 कंट्रियों से, अगर आपने 30 कंट्रियों से 25-30 कंट्रियों से अपने तालिबों को, अपने बिजनेसमैनों को, मजदूरों को अपना वतन वापस बुला लिया तो हमारी फरमाइश भी यही है। न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए ये पैगाम पहुंचा देना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी आप हमें वाघा बॉर्डर पे रिसीव करें और जिसका रिजल्ट जो है वो मुस्बत निकलेगा उसको आइसोलेट वार्ड भेज दिया जाए और जिसका रिजल्ट जो है वो मनफी निकलेगा उसको अपने ही जिले में क्वारंटाइन किया जाए। और आगे बढ़ते, बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत म्यूजिक एल्बम्स और कोरोना वायरस पर शॉर्ट फिल्म की शूटिंग की गर्ज से कश्मीर का दौरा कर रही हैं। तवक्को है कि राखी सावंत शनिचर के रोज कश्मीर पहुंचेंगी। वादी पहुंचे दीगर अदाकारों को एक होटल में क्वारंटीन में रखा गया है। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट ने इन अदाकारों से बात की। 4 के चलते यहाँ कश्मीर में एक बार फिर से जो है शूटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पे एक गाने की और एक कोरोना पे एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, उस पे यहाँ पे शूटिंग होने जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं क्रू के मेंबर्स यहाँ पे और एक्टर्स। गगनदीप जी, इनसे बात करेंगे। हम एक प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे कोरोना वायरस के ऊपर, एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म है हमारी और हम कुछ सॉन्ग्स करेंगे, म्यूज़िक एल्बम सॉन्ग्स, कुछ हम दूध पत्री में सॉन्ग्स करेंगे यहाँ की पुलिस से परमिशन लेके। सर ये कोरोना वायरस पे एक मूवी बनाएंगे हम, इसमें राखी सावंत जी हैं, मैं इसमें काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, ये हनान भाई हैं ये काम कर रहे हैं और मोहन जोशी आएंगे, मुश्ताक खान आएंगे यहाँ पे, तो उस पर हम मूवी बनाएंगे, एक शॉर्ट मूवी कोरोना वायरस के ऊपर। और कुछ म्यूज़िक एल्बम्स भी बनाने जा रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे कि उसमें बड़े बड़े सिंगर हैं, जैसे दलजीत सिंह ले लो, मुश्ताक खान ले लो, तो वो हम करेंगे प्रोजेक्ट आगे जाके। हमारा प्रोजेक्ट ये है अभी स्टार्टिंग होने वाला, हम थोड़ा सा देख रहे लॉकडाउन कब से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा उसमें। और ऑलरेडी आई एम लिविंग ऑन श्रीनगर बट आई एम लास्ट 12 ईयर्स एंड 13 ईयर्स आई वर्कड फ्रॉम बॉम्बे बॉलीवुड। इस महामारी में हम लोगों ने कैसे वो डेप्लीशन कैसे हो गई है, बट वो चीज़ को हमें थोड़ा सा वो लोगों तक पहुँचाना है और ये चीज़ में इसके बाद क्या होने वाला है, क्यों वो चीज़ है हमारे पास और वो हम करने वाले हैं अभी। सोपुर के नूर बाग इलाके के लोगों को मुनासिब ड्रेनेज निज़ाम न होने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जनवरी में ड्रेनेज की तामीर का काम शुरू किया गया था, ताहम मौजूदा हालात की वजह से उसे अधूरा ही छोड़ दिया गया। इसकी वजह से लोगों को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि जब ड्रेनेज का काम शुरू हुआ तो उन्हें खुशी हुई थी, तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा काम हो रहा है, लेकिन इस काम के नामुकम्मल रहने से उन्हें तशवीश है। लोगों के मुताबिक ड्रेन ब्लॉक रहने और पानी जमा रहने से बदबू फैल रही है और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। लोगों ने कहा कि उन्होंने कई मरतबा मुतल्लका महकमे से नुमाइंदगी की है, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जब डीसी बारामूला डॉक्टर जेनितू से फ़ोन पर रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि मुतल्लका महकमे को जल्द ही हिदायत दी जाएगी ताकि ज़ेर इल्तवा काम को मुकम्मल किया जा सके। ड्रेन बनो यह अकिस महकमस पे दोपो यह गो चेंज यह गई बिकिस महकमस कुन ड्रेन वह रिक्वेस्ट कर अम ब्रोह तम रिक्वेस्ट यह आब अंदर अचान यम नलक तुमन मज तह मोकुर आब क्रील अंदर तुम त गए खराब अना वनकन जबरदस्त सख्ती मज अ मह वथमत जबरदस्त प्रॉब्लम 6 दिसंबर पे ताईद रूज ये कामें आय कर प्रॉब्लम गई कि ये घर त अंदर अचित कह तो वो गई प्रॉब्लम इस कि मौसम आव गर्म सह गंदगी सह मुश्क बिहत मटीरियल डंप कर सड़क पे वत पगह गाड़ियन त प्रॉब्लम गम अकी साइड गाड़ी नान बे साइड गम बन ब्या ड्रेन तथ
चंद रोज पहले बिरवा काग के तोसा मैदान पर पुरस्कार धमाके में एक बच्चा शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आरटीआई फाउंडेशन जम्मू कश्मीर के तर्जमान ने हादसे पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे 2014 में हुकूमत ने तोसा मैदान को लोगों और सियाहों के आने के लिए महफूज करार दिया था, ताहम उसके बाद कई बार यहां शेल फटने से लोगों की जानें तल्फ हुई। उन्होंने कहा कि जख्मी बच्चा अस्पताल में ज़ेर इलाज है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से किसी ने इसकी खबर तक नहीं ली। समाजी तंजीमों ने तोसा मैदान में धमाका खैज शेलों को नाकारा बनाने की अपील की है। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे सानियात वहाँ तोसा मैदान में हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक किसी ने आंख उठा के भी इन लोगों की तरफ देखा नहीं। हमारी हुकूमत को ये फर्ज नहीं है कि हम हॉस्पिटल जाके इस बच्चे को देखें कि ये जिंदा है या मुर्दा है। चंद रोज कबल कठुआ के हीरानगर सेक्टर में मिले एक मुश्तबा कबूतर के मामले में एक नया मोड़ आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पाकिस्तान का एक शख्स दावा कर रहा है कि मुतल्लका कबूतर उसी का है। उसने दोनों ममालिक से अपील की है कि उसे कबूतर वापस दिया जाए। इस बीच एसएसपी कठुआ का कहना है कि जांच पड़ताल के बाद कोई काबिल एतराज चीज सामने नहीं आई है। मिश्रा का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तानी बाशिंदे का वीडियो देखा है और उसका दावा सही लग रहा है। उनका कहना है कि मुतल्लका कबूतर को वापस करने का मंसूबा रखते हैं। वाज़ेह है कि पुलिस इस बात की जांच कर रही थी कि कहीं ये कबूतर जासूसी के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। ये वीडियो हमने देखा है और प्राइमा फेस है तो उसे क्लेम्स ठीक लग रहे हैं। अभी तक हमें कुछ संदिग्ध उसमें खास मालूम नहीं पड़ा है, तो हमें रख के तो उसका कोई उपयोग है नहीं, तो वी आर प्लानिंग टू सेंड इट बैक। कैसे भेजा जाएगा सर उसको? जैसे आया था, अगर वो वहाँ का है उसे उड़ाया जाएगा, चला जाएगा वापस। जिले में कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। डीसी कठुआ ने बताया कि पिछले दिनों लखनपुर में एक पुलिस एहलकार का नतीजा पॉजिटिव आया था, जिसके बाद इस पुलिस एहलकार के राब्ते में आए अफराद की निशानदेही की जा रही है और उनके नमूने जीएमसी कठुआ में हासिल किए जा रहे हैं। जो रेजिडेंट ऑफ कठुआ हैं और वो क्वारंटाइन सेंटर MM स्टेडियम जम्मू में थे, उनको भी यहाँ पर लाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजेस फोरम ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फोरम के सदर सज्जाद अहमद परे ने कहा कि दर्जे 4 की मुलाजिमतों पर भर्ती के लिए जारी करदा नई पॉलिसी डेली वेजेस और कैजुअल लेबर्स के लिए गैर मुनसिफाना है। परे ने इस पॉलिसी पर नजरसानी करने की हुकूमत से अपील की है। परे ने यूटी में अक़ल तरीन उजरत से मुतल्लिक़ कानून नाफिज करने का मुतालबा किया। 1994 से आज तक जिसने 22-23 साल इस डिपार्टमेंट में काम किया है, यहाँ के सरकारी महकमों में नीम सरकारी महकमों में काम किया है, अगर वो अनपढ़ है या उसने 22 साल काम करते करते 45 साल की उम्र पार की है, उस बेचारे का क्या होगा? उसके बारे में आपने क्या सोचा है? और दूसरी बात यह है कि उसने 22 साल या 23 साल या 10 साल या 15 साल महकमे में काम किया है, उस 15 साल को आप किस खाते में डाल रहे हो? जम्मू कश्मीर पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज श्रीनगर में खामोश एहतजाज किया। महकमे PDD की निजकारी के मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने अहकामात को वापस लेने का मुतालबा किया। मेरे को कंपेयर न किया जाए विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बिकॉज यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। अभी कंडक्टर वैसा का वैसा है, आउटडेटेड ट्रांसफार्मर्स है, मतलब AT&C लॉसेस 70% है, वायरस इन चंडीगढ़ इट इज़ ओनली 7%। दैट इज़ ऑल्सो UT विच इज़ बीइंग प्राइवेटाइज्ड। नंबर 2 उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे साथ एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग अर्सवाइल जब स्टेट हुआ करती थी कि देयर विल बी नो प्राइवेटाइजेशन इन जम्मू कश्मीर। जब होगा तो आपसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे? सो इट इज़ एंटी एम्प्लॉय बिकॉज वी हैव नॉट बीन टेकन ऑन द बोर्ड। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। दोबारा आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा जिले के चट्याल हिहमा के लोगों ने महकमे देही तरक्यात के खिलाफ DC ऑफिस कुपवाड़ा के सामने खामोश एहतजाज किया। लोग इल्जाम आयद कर रहे थे कि इलाके में मकान तामीर करने के लिए PMAY स्कीम में गरीबों के बजाय असर और रसूख रखने वाले अफराद के नाम है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि महकमे के कुछ मुलाजमीन इलाके के सरपंच से मिली भगत करके ये काम अंजाम दे रहे हैं। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से इस मामले की जांच करने का मुतालबा किया। सरपंच ने वहाँ पे उन लोगों को रखा है जो जिनके पास पैसे हैं और जो उनके साथ
काम करते हैं उन लोगों को रखा है, जिनको ये हक है उनको नहीं मिल रहा है, और जो वहाँ पे बेघर है उनको भी नहीं मिलता है। मुझे आया हुआ केस, हमें मकान था उसमें 2 घर में रहते हैं, ऊपर से भर पड़ती अंदर आती है, बारिश पड़ती अंदर आती है, छोटे छोटे बच्चे, मेरे हाथ मजदूरी करता उन बच्चों को परवरिश करता है। ये है उन लोगों को देते हैं ये पैसा गवर्नमेंट का जो चलाता है बेहतर बनाने के लिए, उन लोगों को देता है जिनको मकान भी है और पैसा भी है, करने वाले भी हैं। जो आज आए वाले नाम आया है, इसमें हमारा नाम आया नहीं है, इसमें उसी को दिया है जिसने उसके साथ ठीक किया, हमारे को नहीं दिया, जो उसके साथ रसूल था उसी को दिया हमारे को। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जम्मू ने आज एक बेदारी प्रोग्राम लॉन्च किया। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से शऊर बेदार किया गया। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अहदेदारों ने ड्राइवरों, मेवा फरोशों और आम लोगों से मुलाकात की और उनमें मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। साथ ही लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई। छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज करने आए थे, जिसके तहत हमने लोगों को अवेयर किया रिलेटिंग टू किस तरह से हमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए, कितना ज़रूरी है आज हमारे लिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे उसको डाउनलोड करना है। बेसिक जो है ये कैंप का जो बेसिक मुद्दा है वो आरोग्य सेतु एप्लीकेशंस पे है। लोगों को हम जागरूक करेंगे, बताएंगे कि भाई आरोग्य सेतु एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी है, सबको अनिवार्य है ये अपने मोबाइल पे जो है इंस्टॉल करना है। एसडीपीओ पटन जफर मेहदी और एसएचओ पटन निसार अहमद और दीगर पुलिस अफसरान ने ट्रॉमा अस्पताल और म्यूनसिपल कमेटी जाकर डॉक्टरों और कमेटी के मुलाजमीन को फूल मालाएं और गुलदस्ते पेश किए। इनमें मिठाइयां तकसीम की गई। पटन अस्पताल में बीएमओ ने पुलिस के इस इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया। म्यूनसिपल कमेटी पटन के मुलाजमीन ने भी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। द्रास में एलएचडीसी के काउंसलर हाजी मुबारक शाह नकवी ने पंड्रास के कंटेनमेंट जोन में मुफ्त राशन तकसीम किया। 63 खानदानों में राशन और दीगर जरूरी अशिया तकसीम की गई। लोगों ने हाजी मुबारक का शुक्रिया अदा किया। डीसी बारामूला डॉक्टर जे नीतू ने फ्रूट मंडी सोपोर का दौरा किया। डीसी ने मौजूदा हार्टिकल्चर सीजन के तनाजुर में फ्रूट ग्रोवर्स और ताजरों के हमरा मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। फ्रूट मंडी एसोसिएशन के सदर ने डीसी को हालात से वाकिफ कराया। उन्होंने मेवों की मुल्क की मंडियों तक फराहमी के लिए मुनासिब मैकेनिज्म बनाने पर जोर दिया। डीसी ने यकीन दिलाया कि फ्रूट ग्रोवर्स के मसाइल हल किए जाएंगे और मेवों की बरामद के मामले को डिविजनल कमिश्नर से रुजू किया जाएगा। डीसी ने नुपुरा सोपुर में पुरहो नाले का मुआयना किया। जमीन के तोदे खिसकने से इस नाले को नुकसान पहुंचा था। डीसी अनंतनाग के सुधा ने अपना ओहदा संभालने के बाद खन्नाबल में अफसरान की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में सिविल व पुलिस अफसरान के अलावा दीगर मुताल्लिकीन ने शिरकत की। सुधा ने जिले में कोरोना के बढ़ते मामलात पर काबू पाने के लिए सख्ती से आईपीसी की मुख्तलिफ दफात नाफिज करने की हिदायत दी। रेड जोन्स में लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की नरमी बरतने को भी उन्होंने खारिज इम्कान करार दिया। उन्होंने महकमा सेहत को मुश्तबा मामलात की जल्द स्क्रीनिंग, क्वारंटीन और हंगामी टेस्टिंग की भी हिदायत दी। डीसी अनंतनाग के सुधा ने जिला के रेड जोन इलाकों में हालात का जायजा लेने की गर्ज से नौगाम, शांगस, तिलवनी और दीगर इलाकों का दौरा किया। डीसी ने सालिया और आकोरा के क्वारंटीन मराकज का भी दौरा किया और यहाँ क़याम पजीर अफराद के साथ तबादला ख्याल किया। डीसी ने अमले और अफसरान को रेड जोन इलाकों में लोगों को बुनियादी सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत दी। क्वारंटीन मराकज में मजीद इक़दामात उठाने के लिए कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई। कोरोना वबा से निपटने में एसएचओ पंजाला सोपुर मुदस्सिर शफी के रोल की सताइश की गई। लोगों ने मौसर खिदमात के अंजामदही पर एसएसपी सोपुर का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एसएचओ ने लोगों से इस लड़ाई में साथ देने की अपील की और कहा कि मुश्तरका कोशिशों से ही ये जंग जीती जा सकती है। पुंछ जिले में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 259 टास्क फोर्स कमेटियां तश्कील दी गई हैं। डीसी राहुल यादव की सदारत में मुनक्कद एक मीटिंग में यह फैसला किया गया। डीसी ने कहा कि 229 कमेटियां गांव में जबकि 30 कमेटियां पुंछ और सुरनकोट टाउन में काम करेंगी। भद्रवाह से ताल्लुक रखने वाले वादी चनाब के मारूफ शायर गुलाम हुसैन नाशाद की बरसी पर आज उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। तमाम तबकों से जुड़े अफराद ने मरहूम शायर को अपना खराज पेश किया। लॉकडाउन की वजह से बाज़ाब्ता कोई तकरीब मुनक्किद नहीं हुई, ताहम शोरा, गुलकारों और दीगर अफराद ने नशाद के अशार पढ़ते हुए और उनके कश्मीरी नगमों के जरिए मरहूम को खराज पेश किया। साहब भदरवाही जो कश्मीरी शायर रहे हैं, भद्रवाह खिताई चनाब के बहुत मशहूर शायर रहे हैं, उनके एजाज में हम हर साल
शाह नाशाद मनाते थे। शाम हो, नूर फज्र हो, दिन हो या रात हो, रहमत बारा की तुरबत में तेरी बरसात हो, तुरबत पे तेरी बरसात हो, तो गुलाम मुस्तफ़ा था खाकसारी का वजूद, तेरे माविन रोज़े महशर में नबी की ज़ात हो। नाशाद बदरवाही की 6वीं बरसी के मौके पर मैं जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से उन्हें खराज अकीदत पेश। किश्तवाड़ के बंदरकोट इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में 1 दर्जन से ज्यादा भेड़ बकरियां मर गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बकरवाल तबके के बाज लोग बालाई इलाकों की तरफ कूच करने के दौरान बंदरकोट इलाके में रुके थे। बीती शब आवारा कुत्तों ने हमला करते हुए भेड़ बकरियों को हलाक कर दिया। इस दौरान कई बकरियां जख्मी हो गईं। अखनूर के खोर से 78 मजदूरों को यूपी भेजने के लिए बसों के जरिए उन्हें कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। इस मौके पर मजदूरों ने उन्हें अपने आबाई मकाम जाने के लिए इंतजाम करने पर जम्मू कश्मीर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर यूटी एक्साइज कमिश्नर राजेश कुमार शावन ने तमाम शराब की दुकानों को खोलने का हुक्म दिया। जम्मू के अखनूर में लोग लंबी लंबी कतारों में शराब की दुकानों के सामने देखे गए। राजेश कुमार शावन ने न्यूज़ 18 को जानकारी देते हुए कहा कि गुज़श्ता 7 दिनों में 50 करोड़ रुपए मालियत की शराब फरोख्त की गई है। पुंछ के मंडी इलाके में आज एक फौजी गाड़ी और एक मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हुई। टकराव की वजह से बाइक पर सवार भाई बहन दोनों जख्मी हो गए। लोगों ने इनको फौरन राजा सुखदेव अस्पताल मुंतकिल किया। भद्रवाह के चुराला इलाके के पुनिजा गांव में आज सड़क हादसा पेश आया। हादसे में एक 32 साला शख्स हलाक हो गया जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे गिरी। इसमें सवार 4 अफराद जख्मी हो गए जबकि एक हलाक हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त टाटा सुमो गाड़ी में 9 मुसाफिर सवार थे। कठुआ के खरोटे गांव के लोगों ने पीडब्ल्यूडी महकमे की जानिब से सड़क की तामीर में धांधली का इल्जाम लगाया। लोगों के मुताबिक सड़क की तामीर में दरकार मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लोगों ने मामले की जांच की मांग की है। ये जैसे आप देख रहे हो, ये पड़ा हुआ है, लुक पड़ी है, कोलतार पड़ा है यहाँ पे। तो ये सर जस्ट एक फॉर्मेलिटी करके यहाँ से सिर्फ एक डाल दी है, कोई यहाँ पे फिल्टर नहीं डाला गया, कोई कंक्रीट। राजौरी के केलर गांव के लोगों ने पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि ऐसी गर्मी में उनको बिजली की अदम दस्तियाबी और कम वोल्टेज का सामना है। उन्होंने ये भी कहा कि गर्मियों के मौसम में घरों के अंदर रहना दुश्वार हो गया है। लोगों ने यह भी कहा कि बिजली की कमी की वजह से इनको पानी की किल्लत का भी सामना है। लोग नहर का पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। बड़ी अनायत है, अगर हो सके तो कोई परवरिश मारी था। हम लोग मिस्कीन पसंदा लोग का हमारी कोई सुनिया निकालनी, जिसको ले जाना उस दफ्तर में जाओ जी, उसमें जाओ। चक्कर कटा रहे हैं, बोल रहे हैं 1 महीने के बाद ट्रांसफार्मर लगाएंगे, 2 महीने के बाद लगाएंगे, लेकिन 3 साल से हमारा ट्रांसफार्मर कुछ नहीं लगा है। परेशानी है ना, बिजली थी बगैर, गर्मी है, निके निके बच्चे है ना, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, परेशानी नहीं था और क्या है। जिला कठुआ के कंडरी इलाकों के किसानों को अब कोरोना वायरस के साथ साथ एक और झटका लगा है। पंजाब सरकार ने रवि तवी नहर का पानी बंद कर दिया है। किसानों को मुश्किलात का सामना है। पनेरी का वक्त है और खेतों में पानी जरूरी है। किसानों ने सरकार से गुजारिश की कि पंजाब सरकार के साथ मुज़ाकरात करके इनकी मुश्किलात का इजाला किया जाए। हमने पनीर दी है धान की, तो नहर वालों ने नहर बंद कर दी है। 1-2 दिन पानी छोड़ा इन्होंने, तो हमने पनीरी को बीज दिया, उसके बाद इन्होंने नहर बंद कर दी। पहले ही हम लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, कनक भी कम हुई पीछे काफ़ी बारिश की वजह से, तो अब ये फसल भी हमारी बर्बाद हो जाएगी। मैं राज्य सरकार से, खास करके माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कृपया ये मसला बहुत गंभीर है, इससे गंभीरता से तुरंत प्रभाव से, तुरंत तत्काल प्रभाव से गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट से बात करें। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए एहतियात जरूरी है। SBI बैंक पुंछ की जानिब से आज सारिफीन की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। इसके बाद ही बैंक के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा था। बैंक ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। बैंक मैनेजर का कहना है कि सारिफीन और मुलाजमीन को महफूज रखने के लिए ये जरूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।